वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर बिहार ने पूरे देश को रास्ता बता दिया। वो रास्ता जो पारदर्शिता का है, वो रास्ता जो संघर्ष के बाद विजय का है, वो रास्ता जो लोकतंत्र की शुचिता का भी है। बिहार एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन दोनों ने पहले तो यात्रा निकाली बिहार में। वोट अधिकार यात्रा मतलब हमारा वोटों का जो अधिकार है वो मारा जा रहा है, वोट हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं, वोट हमारे जो हैं वो हमारे मतदाताओं को शामिल नहीं किया जा रहा, वगैरह वगैरह लेकर के बात हुई। लेकिन अंततोगत्वा करीब 70 लाख लोगों के नाम गलत पाए गए, या वे लोग थे जो, ऐसा नहीं कि वो लोग थे और वो एसआईआर में उनको समाप्त किया, उनको अलग कर दिया गया, वो थे ही नहीं। ये वे 70 लाख थे जो मर चुके थे लेकिन उनके वोट डल रहे थे। ये वो लोग थे जो बिहार से अन्यत्र जा चुके थे लेकिन उनके वोट डल रहे थे। ये वो लोग थे जो झारखंड या फिर समानांतर रूप से अन्य प्रदेशों में वोट के समय पर आकर के चले जाते थे। ये वो लोग थे जिनके दो दो जगह नाम थे। ये वो लोग थे जो रोहिंग्या अर्थात बर्मा से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, न जाने कहाँ कहाँ से विदेशी नागरिक थे। ये जो जिनके भी मतदाता सूचियों में नाम थे, वो बराबर उस समय आते थे और वोट डाल के चले जाते थे, या उनके नाम से कोई वोट डाल देते थे। क्योंकि ये तो चुनाव आयोग के ने सिद्धि कर दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कि ये जो आधार है वो जितनी आबादी है, पूर्णिया को लेकर के तो बताया ना, जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आधार बने हुए वहाँ, अर्थात फर्जी आधार तरीके से बना लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसीलिए फिर ये बताया कि आधार आपके नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार केवल आप कहाँ रहते हैं उसकी प्रामाणिकता का वो दस्तावेज है। तो आप आधार दिखाने से आप भारत के नागरिक नहीं कहला सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, एक बार ने 3 बार माना। और फिर बाद में जब इन्होंने कहा कि आधार को शामिल करो, 11 के बाद में 11 जो पत्रक बताए गए हैं उसके अलावा आधार को भी शामिल करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आधार को शामिल कर लो। तो चुनाव आयोग ने आधार को शामिल इस शर्त पे किया कि आपको डॉक्यूमेंट तो उन 11 में से एक दिखाना ही पड़ेगा। तो 11 जो डॉक्यूमेंट पहले बताए गए हैं वो तो आपको दिखाना ही, उनमें से तो कोई दिखाना ही पड़ेगा। आधार आप दिखा रहे, अच्छी बात है, वो डबल वेरिफिकेशन होगा, लेकिन खाली आधार से नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर के एसआईआर जो अब प्रामाणिक रूप से बिहार में आज जो ज्ञानेंद्र जी नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का, उन्होंने बड़े प्रसन्नतापूर्वक 90,000 जो बीएलओ थे, जो उनके बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उनका प्रशिक्षण दिया, उनको सबको शाबाशी दी और कहा कि एक गलती बता के दिखा दीजिए, एक गलती कितनी बड़ी बात होती, कितनी पारदर्शिता से काम हुआ होगा। तो एसआईआर वहाँ पर पूरा हो गया और अब ये पूरे देश में लागू होने वाला है। ज़्यादा देरी की बात नहीं है, बहुत शीघ्र आप और हम देखेंगे कि एसआईआर पूरे देश में लागू हो रहा है और जितने फर्जी लोग हैं सब साफ होंगे। देखते चलिएगा। भारत माता की जय।